जैसे जैसे ये दुनिया तरक्की करती जा रही है, शेर दिल इंसान कम और गीदड़ ज्यादा पैदा हो रहे हैं। क्यों? कुछ गलत कह रहा हूं क्या? शायद बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम भी जानते हो कि तुम कितने कमजोर हो। क्या तुम्हारा दिल इतना मजबूत है कि तुम किसी को झुका सको, इस जालिम दुनिया से अकेले भिड़ सको? पता है एक इंसान असल में धोखा कब खाता है? एक इंसान असल में धोखा तब खाता है जब उसके आसपास के लोग उसके सामने वफादार नहीं बल्कि लालची और मतलबी होते हैं। केजीएफ पिक्चर में एक बहुत ही शानदार डायलॉग था कि इस मतलब के पीछे भागने वाली दुनिया में किसी के पास जरा भी समय नहीं है। तुम्हें अगर कुछ पाना है तो अपने हक के लिए, अपने वजूद के लिए तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो को आखिरी तक देख लेना। अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इस मतलबी दुनिया में भी सब तुम्हारे वफादार होंगे। इस वीडियो में 7 ऐसे स्टेप्स के बारे में बताने वाला हूं जिससे तुम्हारे आसपास या देश परदेश जाने वाले लोग भी तुम्हारे वफादार हो जाएंगे। इस वीडियो को आखिरी तक देख लेना। चलो जानते हैं। स्टेप्स नंबर 1, नेवर ओपन योर सीक्रेट। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति खुद के भीतर छिपा अपना राज उगल देता है उसे बर्बाद होते समय नहीं लगता। इस बात को जीवन भर याद रखना, चाहे साला कैसी भी कयामत आ जाए। कभी भी अपने राज किसी को मत बताना, कभी भी अपनी कमजोरी की जानकारी किसी को मत होने देना। तुम्हारी पहचान दुनिया के नजरों में एक मजबूर इंसान की कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुत्ता भले कितना भी वफादार होता है मगर हम इंसान उसे पत्थर मारते ही हैं, क्योंकि हम उसकी असलियत जानते हैं। इसी तरह अगर तुम्हारा राज किसी को पता चल जाएगा तो वो हमेशा तुम्हें हल्के में लेगा, कभी भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। इसलिए अपने राज को किसी को मत बताना। स्टेप्स नंबर 2, पहले बार का मुंह तोड़ जवाब दो। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि वो सहते रहते हैं, लगातार सहते रहते हैं जब तक बहुत ज्यादा नहीं हो जाता। वो कभी जवाब नहीं देते बल्कि नजरअंदाज कर देते हैं। बस यही गलती हो जाती है। तुम्हारे साथ किए गए पहले अत्याचार ही मुंह तोड़ जवाब दो। तुम्हारे ऊपर हुए पहले मजाक को ही मजबूती से मात दो, क्योंकि जैसे जैसे ये समय बीतेगा सामने वाले की हिम्मत और बढ़ती जाएगी, जिसे बाद में सामना करने में तुम्हें बहुत बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए पहले बार का ही मुंह तोड़ जवाब दो। स्टेप्स नंबर 3, लीडर बनो। सबको अपने लिए वफादार करना है तो तुम्हें लीडर बनना ही पड़ेगा। और एक लीडर कौन होता है? जो अपने साथ साथ सबको लेकर चलता है, सबका अच्छा चाहता है। अगर तुम्हें एक लीडर बनना है तो उसके लिए सबसे पहले खुद के अंदर के मतलब को खत्म करना होगा। जब तुम अपने इलाके के एक लीडर होते हो तब दूसरे लोग तुमसे प्रेरणा लेते हैं। तुम्हारा चरित्र ही उनका चरित्र बनता है। इसलिए एक मजबूत लीडर बनो और फिर अच्छाई से अपने साम्राज्यों में अपनी धाक जमाओ, फिर देखना सभी वफादारी निभाएंगे। स्टेप्स नंबर 4, पावरफुल स्टैंड लेना सीखो। तुम्हारे आसपास गली मोहल्ले में, स्कूल कॉलेज में या शहर के किसी भी कोने में किसी के साथ भी अगर गलत हो रहा हो तो वहां तुम्हें सच के साथ खड़ा होना होगा। तुम्हें एक पावरफुल स्टैंड लेना होगा और गलत के खिलाफ बोलना होगा। तुम्हें एक पावरफुल स्टैंड लेना होगा और सिर्फ इसी से तुम लोगों की नजरों में हीरो दिख पाओगे। तुम भीड़ का हिस्सा बनने से बचो। सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने की आदत सुधारो और हाँ वो करो जो तुम्हें सही लगता हो और जो हकीकत में सही हो। ऐसा करने से एक तरह से तुम एक मसीहा के रूप में नजर आने लगोगे और लोग मसीहों की तरफ वफादारी दिखाते हैं, कायरों की तरफ नहीं। इसलिए हमेशा पावरफुल स्टैंड लो। स्टेप्स नंबर 5, अलग विचार अपनाओ। जैसे सब सोचते हैं अगर वैसे ही सोचोगे तो वही बनोगे जैसा हर कोई, एकदम समान आदमी। लेकिन अगर राजा बनने की ख्वाहिश रखते हो तो सोचने का एक अलग नजरिया अपनाओ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ एक नागरिक से एक विजय राजा कैसे बना दिया? सिर्फ उसके विचारों को बदलकर। विचारों से दुनिया जीता जा सकता है। दुनिया के सच्चे और झूठे दोनों पहलू से देखो और मजबूत विचार अपनाओ। दिमाग में ऐसे विचार होने चाहिए जो कभी तुम्हें पीछे हटने ना दे, किसी के सामने झुकने ना दे। स्टेप्स नंबर 6,
एहसान करना शुरू कर दो। पहले के 5 स्टेप्स को जो शख्स अपना लेगा वही इस स्टेप्स को अपना पाए। एक बार कोई आपके द्वारा की गई मदद को भूल सकता है मगर एहसान जिंदगी भर रह जाता है। अगर वाकई लोगों को अपना वफादार बनाना है तो उन्हें अपने साथ करना है तो एहसान करना सीखो। किसी की जान से किसी का कोई कर्ज उतार दो तो किसी को जीवन का कोई चमत्कारी मार्ग दिखा दो। और इन सब के लिए तुम्हें बहुत काबिल बनना पड़ेगा और वो बनोगे तुम अगले स्टेप से। स्टेप्स नंबर 7, अपने लक्ष्य की तरफ पागलों की तरफ बढ़ जाओ और जी तोड़ मेहनत करो। और याद रखना मेरे दोस्त, जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें हासिल हो गया उस दिन तुम अपने शहर के बादशाह खुद ब खुद हो जाओगे। शाहरुख खान जब मुंबई सिर्फ जेब में 20 रुपए के साथ आए थे तब दुनिया उनकी दीवानी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने अपने फिल्मों में और अपनी एक्टिंग करियर में बेशुमार सफलता हासिल की तब दुनिया हर पल उनकी दीवानी रहने लगी। इसलिए अपने जीवन में एक लक्ष्य चुनो और सिर्फ चुनना ही नहीं है बल्कि उसे पाने के लिए उसके पीछे जान लगा दो। दुनिया तुम्हारी दीवानी भी होगी और उतनी ही वफादार भी। करते काजू और बादाम खाने से तो बच्चों में अकल आती है, मेरे जैसों की अकल तो धोखा खाने से ठिकाने आती है। इतिहास समझने के लिए इंटेलिजेंट बनना पड़ता है लेकिन इतिहास रचने के लिए मेरे जैसा सरफिरा बनना पड़ता है। औकात ऐसी बनाओ कि जहां जाओ ना वहां छा जाओ। औकात ऐसी बनाओ कि लोग दुश्मनी छोड़ो दोस्ती करने की भी हिम्मत ना करें। आज भले ही लोग तुम्हें कुत्ता कहे, गधा कहे, आवारा कहे, चूहा कहे, लोगों को बाहर में जाने दो। पर जब तुम्हारे पास करोड़ों रुपये होंगे ना, जब तुम्हारे पास वो सक्सेस होगी ना, वो औकात होगी, तो तुम जो भी बोलोगे लोग उसे ही सही मानेंगे। जिन लोगों को ये लगता है कि जिंदगी तो पैदा होने से पहले, उनको ये समझना चाहिए कि उनमें इतना साहस है कि वो उस लिखी जिंदगी के हर पन्ने को बदल के रख सकते हैं। हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि गरीब परिवार में पैदा जरूर हुआ हूं पर गरीब मरने वाला नहीं हूं। धोखा जरूर मिला है पर वास्तव में धोखा नहीं, मौका मिला है।